Hello students, today I will take up this topic of surface tension. तो surface tension क्या होता है? Surface tension it is a exclusive property of liquids. Gases में surface tension नहीं होता है और solids में भी surface tension की बात हम लोग नहीं करते हैं. It happens only in the liquids. तो free surface of liquid. Free surface क्या होता है? The surface which is open to air. तो surface open to air है, that is called as free surface. तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. तो हम यहाँ पे इस टॉपिक को क्या कहेंगे? इट इज सरफेस टेंशन. अब हम क्या करें? सरफेस टेंशन में द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन विच इज ओपन टू एयर, एक्सपोज टू एयर, एटमॉस्फेयर की तरफ जो होता है उसमें तनाव होता है. लाइक एनी बैलून फिल्ड विद वाटर. कोई बैलून में पानी भर दो तो रबर ऑफ द बैलून विल फील द स्ट्रेचिंग फोर्स. ऐसा ही आप देखते हो कि लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो होती हैं दे आर लाइक दैट कि दे आर केप्ट इन ए स्मॉल पॉलीथीन पाउच में रखी गई हैं एंड देयर इज ए बल्जिंग इफेक्ट. तो बल्जिंग इफेक्ट इन द पॉलीथीन बैग ड्यू टू वाटर फील्ड इनसाइड इट क्रिएट्स टेंशन ऑन द सरफेस ऑफ पॉलीथीन बैग. ऐसे ही लगता है कि वाटर का अपना भी एक फिल्म है जिसकी थिकनेस बहुत स्मॉल है. दैट थिकनेस ऑफ द फिल्म इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to 100 molecular diameters. तो 10 to 100 molecular diameter means it will be in the thickness range of 10 to the power minus 7 meter, 10 to the power minus 6 meter, very small. Even millimeter से भी 1000 गुना छोटा thickness होता है surface tension का. तो that film की जो property है उसको हम क्या कहते हैं? surface tension. तो why water droplets are always spherical in shape? Why water droplets are spherical in shape? It happens due to surface tension. तो वाटर ड्रॉप जो है अगर आप देखो तो दिस वाटर ड्रॉप की एक फिल्म है. तो ये जो फिल्म आ रही है आपकी यहाँ पे, दिस फिल्म, यही इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेवियर शो करता है. करेक्ट. इट शो द बिहेवियर ऑफ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. तो ये जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेवियर शो कर रहा है तो यही सरफेस टेंशन का कारण है. एंड दिस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जो फिल्म है ट्राइज टू गेट मिनिमम सरफेस एरिया. क्यों ऐसा होता है? ट्राइज टू गेट मिनिमम सरफेस एरिया. सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करता है. अपने फिल्म का सरफेस एरिया मिनिमम करने की कोशिश में स्ट्रेचिंग फोर्स आ गया. बिकॉज वी नो एवरीथिंग ट्राइज टू बी इन द लीस्ट एनर्जी स्टेट. तो यहाँ भी फिल्म भी मिनिमम एनर्जी स्टेट में होने की कोशिश करती है और मिनिमम एनर्जी स्टेट की होने की कोशिश में दिस ड्रॉपलेट्स आर ऑलवेज स्फेरिकल. ये स्फेरिकल ही हुए. क्यों? वाई दे आर स्फेरिकल? बिकॉज फॉर ए गिवन स्फीयर, फॉर गिवन मास ऑफ स्फीयर इट्स सरफेस एरिया इज मिनिमम कंपेयर टू द सेम मास आपने सिलेंडर में रखा, सेम मास ऑफ द लिक्विड in the shape of cube, same mass of liquid in the shape of say cylinder or any irregular shape. You will find the minimum surface area exposed to the surrounding is happening in the case of drop, liquid drop, sphere. Sphere के केस में ये minimum surface area लेता है. Hence every liquid material if it is independent of the container kept there, always it will take a spherical shape. स्फेरिकल शेप में ऐसा आएगा. तो हम क्या कहेंगे स्फेरिकल में? फॉर एनी गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम एरिया ऑफ स्फीयर इज मिनिमम. एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है. इट इज मिनिमम. करेक्ट. गिवन वॉल्यूम में एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? मिनिमम होगा. ये चीज़ आपको ध्यान देना है. तो वहाँ पे स्ट्रेचिंग फोर्स आता है. तो दिस स्ट्रेचिंग फोर्स को अगर मैं यहाँ पे कोरिलेट करूँ तो हाउ डू आई राइट? ऐसे देखो, सपोज ये मैंने एक ऐसे इमेजिनरी कोई लाइन ड्रॉ कर ली इस पे, इसको खिंचाव फोर्स इधर आएगा. टेंशन बोथ द वे चलता है. ये फोर्स इधर भी आएगा. तो दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द लेंथ एल ऑफ द लाइन, कोई लाइन एल है तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन होगा क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ. ये आएगा. फोर्स अपॉन लेंथ है. तो सरफेस टेंशन की जो यूनिट आएगी देखोगे आप, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर.
फोर्स पॉइंट लेंथ यूनिट न्यूटन पर मीटर आता है सरफेस टेंशन का यूनिट, करेक्ट। और ये वीक फोर्स होता है। वीक फोर्स मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू आती है दैट इट विल हैपन इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। वीक है और स्मॉल थिकनेस में लगता है, ये थोड़ा ध्यान देंगे, करेक्ट। सरफेस इसका अरेंजमेंट अगर हम देखें तो यू फाइंड से यू टेक अ स्टील टम्बलर ग्लास, यू पुट इट इनसाइड द रनिंग वाटर। किचन में जो बेसिन सिंक है उस पर रनिंग वाटर के क्रॉस ले जाओ और बाहर निकालो, यू विल फाइंड देयर आर वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस। कोई टम्बलर ग्लास में अगर हमने पानी भरा हुआ है तो उसके टॉप लेयर पे यहाँ पे ड्रॉपलेट्स का ऐसे अरेंजमेंट आ गया। तो दिस ड्रॉपलेट्स हियर जो अटैच होते हैं ऑन द कंटेनर वॉल, दे आर हैपनिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन से होते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट करिए, यू टेक हॉट वाटर एट द टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यू अगेन पुट दैट ग्लास देयर, यू वोंट फाइंड एनी ड्रॉपलेट्स अटैच्ड एट द आउटसाइड बाउंड्री, बिकॉज अब सरफेस टेंशन क्या हो गया, गायब हो गया। तो सरफेस टेंशन जो होगा, आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, विद द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज करोगे तो सरफेस टेंशन क्या करता है, घट जाता है। विद द राइज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आएगी, करेक्ट। ये थोड़ा ध्यान देना। अब इसमें एक और चीज़ मैं कह सकता हूँ कि इम्प्योरिटी अगर ऐड करते हो, इफ़ यू ऐड इम्प्योरिटी टू द लिक्विड में इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो भी सरफेस टेंशन क्या करता है, घटता है। वॉशिंग एक्शन, यू आर वॉशिंग द यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, तो वी वर्क अगेंस्ट सरफेस टेंशन। जिद्दी दाग धुलना है तो वो अगेंस्ट सरफेस टेंशन हम करते हैं। तो अगेंस्ट सरफेस टेंशन दो काम होगा, हम टेम्परेचर राइज कर दें, में गर्म वाटर में वार्म वाटर, हॉट वाटर, वॉशिंग एक्शन इज बेटर आइदर फॉर यूटेंसिल्स और क्लोथ्स, करेक्ट। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब डिटर्जेंट्स इफ यू आर एडिंग, तो डिटर्जेंट्स इफ यू आर एडिंग सरफेस टेंशन इज ब्रोकन, द लेयर फिल्म इज ब्रोकन, तो वहाँ भी इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये रिजल्ट थोड़ा ध्यान देंगे। इम्प्योरिटी ऐड करने पे सरफेस टेंशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। दिस थिंग वी हैव, करेक्ट। तो मतलब कि एनी डिटर्जेंट, सोप, डिटर्जेंट एंड सोप अगर आप ऐड करते हो तो यू आर ब्रेकिंग द सरफेस टेंशन स्ट्रेंथ, तो वॉशिंग एक्शन विल बी बेटर, ये वाली बात। अब इसी में एक एग्जांपल मैं देता हूँ, इफ़ यू ऐड शुगर टू वाटर तो सरफेस टेंशन क्या करेगा, सरफेस टेंशन विल डिक्रीज, बट इफ यू ऐड सॉल्ट इनटू वाटर surface tension will increase. Highly soluble solutes if we add into water, surface tension increases. Sparingly soluble tendency solutes if they are put in water, that surface tension decreases. ये भी आप ध्यान देना। और एक टेम्परेचर एट क्रिटिकल टेम्परेचर, वी से इट एज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्या होगा, सरफेस टेंशन डिसअपीयर्स, ये डिसअपीयर भी हो जाएगा। तो बिल्कुल गर्म पानी में सरफेस टेंशन वाली बात नहीं होती, समझ गए ना। ये आइडिया ठंडे पानी में होता है। वी यूज द बाथ टॉवल इन द दिस आफ्टर यू टेकिंग द बाथ, तो जस्ट टू टेक आउट द ड्रॉपलेट्स अटैच टू द सरफेस ऑफ बॉडी, वाटर ड्रॉपलेट्स, तो उससे हम हटाते हैं। और उसमें एक स्पॉन्ज एक्शन भी आता है। यू हैव सीन कि समवेयर ऑन द लेयर ऑफ द टेबल और फ्लोर सम वाटर इज देयर, यू यूज द sponges, तो you can suck out that water, you can remove that water. तो sponge में वो पतले पतले pores में पानी ऊपर राइज कर गया। That is one of the example of capillary action. Capillary action also happens with surface tension. You have seen the plants and trees. Plant a big, very big tree of the height of 60 feet, 80 feet. You put the water at its roots in the ground. You see the flower and leaves or fruits at the top. They get all the nourishment. That is the capillary rise. तो capillary rise also happens due to the surface tension. ये चीज़ आप ध्यान दें, करेक्ट। अगली बात मैं क्या करूँ, you stretch your bath towel and we put, अगर हम bath towel को stretch करते हैं, we put 2-3 drops of water there. If we put 2-3 drops of water there on the bath towel or even half spoon of water, it doesn't come down. They are entangled in the fine pores. What the force it is causing it? तो वो जो force होता है, that is surface tension. इस सरफेस टेंशन को ये भी ध्यान देना, सरफेस टेंशन को मैं एक्सप्रेस करूँगा आइदर विद द टी और एस, समटाइम्स सिग्मा भी यूज़ किया जाता है सिम्बल्स में। और यूनिट में बता दे रहा हूँ, यूनिट इसकी क्या होती है,
न्यूटन पर मीटर भी हम लोग देखेंगे। इससे हम सरफेस टेंशन को देखते हैं, करेक्ट ना। अब सरफेस टेंशन देखो, एक और एग्जांपल मैं डेली लाइफ में लेता हूँ कि ये से कोई ग्लास है, टम्बलर है, इसमें हमने पानी भरा हुआ है, से अप टू 100 ml वाटर इज फिल्ड देयर, 100 ml तक पानी भरा हुआ है इसमें, समझ गए। मैं चाहता हूँ 2 ml और एक्स्ट्रा पानी डालने के लिए, तो वी कैन ऐड द एक्स्ट्रा 2 ml वाटर हियर। आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा पानी और यहाँ पे ऐड कर लोगे, तो 2 ml एक्स्ट्रा वाटर जो आप ऐड करते हो, दिस इज द फ्री सरफेस, दिस फ्री सरफेस इज देयर, जो कि एक्स्ट्रा पानी को यहाँ पर अटैच कर पा रहा है। तो वो जो फ्री सरफेस है ये फिल्म है, इस फिल्म पे फोर्स आता है, तो वो स्ट्रेचिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये एक आइडिया आप रखेंगे, करेक्ट ना। एंड इवन आई हैव सेड कि जिसे आप जानते हो कि ड्राई हेयर्स जो होते हैं, कि आप जब बिफोर टेकिंग बाथ योर हेयर्स आर स्प्रेड आउट ऑन द हेड, बट इफ़ आई ऐड, आप बाथ करने जाते हो, इफ़ यू गो फॉर द बाथ, तो आप देखोगे ऑल दिस वाटर ड्रॉपलेट्स वो क्या कर जाती है वहाँ पे, एक चीज़ हम देखेंगे, ऑल द वाटर ड्रॉपलेट्स दे हैपन देयर, वो क्या करती हैं, उसको स्क्वीज इन कर लेती हैं। मतलब कि अगर एक ब्रश है, ड्राई हेयर ब्रश होगा, तो आप देखोगे ऑल द हेयर्स दे विल गेट इंटेंगल, दे विल गेट क्लोजर। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देखो, सपोज आई से ये कोई ब्रश है ऐसे, ये ड्राई हेयर है, ड्राई हेयर में ऐसे है, बट इफ़ आई पुट वाटर, इसको वाटर में डाल दूंगा तो ये सब ये पास आ जाते हैं ऐसे ना, तो ये आपका वेट हेयर, तो वेट हेयर में सारे हेयर्स पास आ गए, और ड्राई हेयर में क्या बाहर रहते हैं। तो सरफेस टेंशन उस फिल्म को क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। तो सरफेस टेंशन का इम्पैक्ट यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं। एरिया को मिनिमाइज करने की इसकी टेंडेंसी होती है, करेक्ट। तो वो मिनिमाइज एरिया वाली बात यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो लिक्विड में हमेशा ये टेंडेंसी होगी टू गेट द मिनिमम सरफेस एरिया, और इसीलिए यू हैव सीन द इंसेक्ट्स दे वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो फिल्म होती है फ्री सरफेस ऑफ वाटर पे, कोई इंसेक्ट ऐसे वॉक कर जाएगा, या स्मॉल आयरन नेल देखो, एक आयरन नेल होती है मेड ऑफ स्टील, इट कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर even though it is made of steel, and we have seen in the Archimedes principle that any object with density more than density of liquid it has to sink or drown। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, छोटी नेल का वेट यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। छोटी नेल का जो वेट होगा, इफ़ यू सी हियर व्हाट आई फाइंड, mg फोर्स नीचे लगेगा, और इस फिल्म हल्का सा सैग करती है, इट मेक्स ए सैग फॉर एंगल थीटा, थीटा एंगल पे सैग करेगा, और इसकी एक लेंथ होगी तो एक फोर्स आ जाएगा यहाँ पे, देखो। तो आयरन नेल में जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा एस एल, एस इज द सरफेस टेंशन एंड एल इज द लेंथ ऑफ द नेल, यू कैन सी। तो एस एल का साइन थीटा, और डबल लेयर में 2 टाइम्स कर लो, तो दिस इज 2 टाइम्स, ये इसके वेट ऑफ दिस को बैलेंस करता है। मतलब वो जो नेल है, इट इज नॉट गोइंग अक्रॉस, इट इज नॉट पियर्सिंग दैट लेयर ऑफ दिस फिल्म, ऊपर ऊपर ही फ्लोट कर गया, तो हल्का सा सैग दबाव लेकर के बैलेंस कर जाता है। तो ये रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं, समझ गए ना। तो एक तरीका ये भी है। आई हैव ऑल्सो सेट कि मान लो कोई ऐसे हल्का सा बैंड ऐसे भी आ सकता है, कोई इंसेक्ट जो होता है, समटाइम यू फाइंड सम इंसेक्ट्स आर वॉकिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कोई इंसेक्ट वॉक करता है ऐसे, समझ रहे हो। तो वो के स्मॉल इंसेक्ट इट वॉक्स, तो ये स्मॉल इंसेक्ट जो होता है वो वॉक क्यों कर पाता है, बिकॉज इंसेक्ट का जो वेट है इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और फिल्म का हल्का सा सैग क्या करेगा, उसमें एस सरफेस टेंशन का वाई कंपोनेंट देखो, इस एस का वाई कंपोनेंट इसके एम को क्या कर देगा, बैलेंस। तो बैलेंस वेट ऑफ इंसेक्ट एम डाउनवर्ड, वो क्या हो जाएगा, अगर आप देखो तो ये कह सकते हो एस सम लेंथ तक, उसका एल लेंथ तक जा रहा है फिल्म लेयर का, वाई कंपोनेंट जो होगा उसके एम को क्या करता है, बैलेंस करता है। और इसमें इंसेक्ट्स दे फाउंड दे हैव द बट्स एट देयर फीट, वो दे आर नॉट पियर्सिंग, तो उसके वेट को यहाँ पे बैलेंस करता है। तो हम लोग जैसे मच्छर मारने की दवा होती है, तो मच्छर मारने की दवा क्या करती है, दोज इंसेक्ट्स, दोज मॉस्किटोज, लार्वास, दोज हु आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस,
दोज हु आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, उनको ये क्या करता है, इफ़ यू पुटिंग द इंसेक्टिसाइड, तो इसने सरफेस टेंशन लेयर को वीक कर दिया। अब वीक कर दिया तो क्या होगा, उसमें लिक्विडाइज वो फिल्म हट जाती है, कई बार टूट भी जाती है। तो इंसेक्ट पे दो चीज़ होती है, पॉइजन भी हो गया इंसेक्टिसाइड का और लेयर भी टूट गई, तो डूब भी गया और पॉइजनस भी था, दोनों इफेक्ट मिलके उसको हिट करते हैं। तो जो इंसेक्ट होगा वो आफ्टर इंसेक्टिसाइड्स लेयर्स आर रिमूव्ड और उसकी डेथ हो जाती है, समझ गए। तो किलिंग ऑफ मॉस्किटोज और एनी इंसेक्ट ऑन द वाटर सरफेस, दे आर ऑल्सो वर्किंग अगेंस्ट सरफेस टेंशन अलॉन्ग विद द पॉइजन, तो हम उसको डाल ही रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना, रिजल्ट हैपेंस, ठीक है। अब इसी में मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि से यू हैव सीन सम यूटेंसिल्स, कोई यूटेंसिल होता है ऐसे और उसके बॉटम पे ऐसे स्मॉल होल्स आर देयर एंड इफ़ यू पुट सम वाटर, तो वाटर वहाँ पे कुछ सर्टेन हाइट तक उसमें बैलेंस हो जाता है, इट डजंट फॉल, एच हाइट तक वाटर भी क्या कर जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो ये अगर मैं इसका थोड़ा सा एक्सपेंडेड डायग्राम लेता हूँ जूम इफेक्ट करके, तो आप एक छोटा सा ये देखो इफेक्ट, ये रेडियस, इस होल का रेडियस आपका आर है, इसमें लिक्विड कुछ हाइट तक गया, तो एच हाइट तक जो लिक्विड जा रहा था आप देखोगे तो उसका एम जी वेट डाउनवर्ड, और उसको सरफेस फिल्म जो थी उसको ऊपर फोर्स देगी एफ वाई, वो बैलेंस करता है। तो अगर आपका रेडियस आ रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, इस फिल्म पे आप देखोगे दिस फिल्म गेट्स द फोर्स अपवर्ड, अपवर्ड फोर्स लगेगा जो कि कंटेनर की वॉल से चिपक करके ऊपर फोर्स लगाता है। तो दिस एफ वाई फोर्स विल बी सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर, ऊपर लगेगा, इसके एम जी को क्या करेगा, बैलेंस। तो सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच रो इंटू जी, वेट को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। इफ आई सी एच, एच की वैल्यू क्या आएगी, 2s बाई आर रो जी, ये रिजल्ट आएगा। एच की वैल्यू क्या आएगी, 2s बाई आर रो जी, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एच जो हाइट आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट जो लिक्विड राइज करेगा, कोई कंटेनर जिसमें जालीदार स्ट्रक्चर है एट द बॉटम, हाइट ऑफ लिक्विड जितना हम ले जाएं कि वो नीचे न गिरे, दिस थिंग। लाइक आपने देखा हो कि चाय की छन्नी जो होती है उसमें इट इज नेट स्ट्रक्चर ऑफ स्टील और प्लास्टिक, if you put some droplets of water, they are entangled, they are not falling, तो weight of that thing liquid drop created, उसको surface tension क्या करता है, बैलेंस कर ले रहा है। तो दिस थिंग हैपेंस। तो ये सारे रिजल्ट यहाँ पे आते हैं उस थिंग में, समझ रहे हैं ना। तो सरफेस टेंशन एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है और स्ट्रेचिंग फोर्स की बात करेगा, करेक्ट। इसी इफेक्ट को जो हमने कहा कैपिलरी राइज में भी हम लोग देखते हैं, या हमने कहा टिलिंग ऑफ द लैंड्स, why we go for cultivation of the land with the tractor and all cultivators, because उस समय क्या होता है कि टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इट हैज़ टू रिटेन द मॉइस्चर, तो मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए हम लोग उसकी कैपिलरी ट्यूब्स को तोड़ते हैं, दैट इज डन बाय द टिलिंग ऑफ लैंड्स। तो मॉइस्चर रिटेन होगा। अगर मान लो कि से देयर से सैंड और इन द डेजर्ट एरिया यू कांट फाइंड एनी प्लांट ग्रोइंग देयर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मॉइस्चर, तो मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए टिलिंग ऑफ लैंड किया जाता है, करेक्ट। तो वो भी एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो सरफेस टेंशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है और उसका डिटेल्स फर्दर वी सी इन द सोप फिल्म्स, सोप फिल्म्स जो आती हैं वहाँ पे भी इसका इफेक्ट देखा जाएगा, तो वो रिजल्ट भी हम लोग इसमें रिलेट कर पाते हैं। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे अगले सेक्शन में देखेंगे कैसे सोप फिल्म पे ये फोर्स आ रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ऑल दैट विल डू। ओके, थैंक यू। हाउ डज इट गो, करेक्ट। तो ये थोड़ा ध्यान देना हमको, सरफेस टेंशन का बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज। अब इसमें जैसे मान लो हमने जब फोर्स की बात कही, फोर्स कितना ऐड कर गया, किसी बॉडी का वेट जो बैलेंस हो रहा है वो चीज़ तो हम देख पाते हैं। ऐसे ही आप देखोगे सोप फिल्म्स भी होती हैं, सोप बबल्स, सोप फिल्म, सोप फिल्म पे भी ये फोर्स ऐसे ऐड करता है, या लिक्विड पे भी ये फोर्स ऐसे ऐड कर जाता है, समझ गए। सोप फिल्म में मैं कह रहा हूँ कि सपोज ऐसे आप यू टेक अ यू शेप वायर और उस पर एक स्लाइडर अरेंजमेंट ऐसे डाल दो, यू पुट इन ए सोप सोल्यूशन, कोई भी जो वॉश करने के लिए था उसमें डाल दो, तो यहाँ पे एक सोप फिल्म कैन बी जनरेटेड। तो दिस सोप फिल्म जो यहाँ पे जनरेट होगी, आप देखोगे ये वायर है, तो वायर की जो थिकनेस होती है
थोड़ी सेंटीमीटर में, वायर की जो थिकनेस होगी, थिकनेस इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर मैं कह सकता हूँ। चलो रेडियस आ गया। और सोप फिल्म की जो थिकनेस है, सोप फिल्म की अगर थिकनेस देखोगे आप, द थिकनेस ऑफ सोप फिल्म इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर, उससे 1000 गुना पतला है। तो इफ़ दिस वायर इज हैपनिंग हियर, ये वायर जो हो रहा है, तो इस पर आप डबल लेयर की बात करोगे। विल टॉक फॉर दी डबल लेयर। ये यहाँ पे जो होगा फिल्म की डबल लेयर बनेगी, मतलब आप देखोगे एक लेयर पीछे से ऐसे आ जाएगी, क्योंकि थिकनेस डायमीटर ऑफ वायर इज मच 1000 टाइम्स मोर, तो डबल लेयर का फॉर्मेशन वाली बात यहाँ पे आएगी, थोड़ा आपको ध्यान देना। तो हम क्या कह रहे हैं, एक लेयर ऊपर से भी आएगी, तो वन लेयर इज फ्रॉम द टॉप एंड से लेंथ ये एल है। तो टोटल फोर्स जो इस सरफेस को मिनिमाइज करेगा, जिसके अगेंस्ट आई हैव टू गिव दिस एक्सटर्नल फोर्स, इसको हम देख सकते हैं। सपोज दिस लेंथ आई से दिस वायर इज 4 सेंटीमीटर and surface tension is 10⁻³ Newton per meter. So what is the minimum force required to stretch this film we can get? तो मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा वो क्या आ जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, और डबल लेयर के लिए 2 इज फॉर डबल लेयर। तो ये आप ऐसा अरेंजमेंट इसको देख सकते हो, डबल लेयर फोर के लिए 2 आ जाएगा, समझ गए। तो ये जो फोर्स आ गया, सरफेस टेंशन देखो क्या आ गया, 10⁻³ लेंथ ऑफ द वायर इज 4 इंटू 10⁻² इंटू 2। अब आप देख सकते हो 4 2 जा 8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। हाँ छोटा फोर्स है, लेकिन इतना फोर्स आएगा, इतने फोर्स के अगेंस्ट आपको पुल करना पड़ेगा इस फिल्म को। तो दिस फोर्स विल हैपन। तो फोर्स कितना आ गया टू स्ट्रेच दिस फिल्म, बिकॉज फिल्म विल ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। फिल्म जो होगा हमेशा अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, इधर से भी, इस साइड से भी, फ्रॉम ऑल द साइड्स इट विल ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। तो इसको अगेंस्ट दैट वी कैन स्ट्रेच। सपोज हियर आई हैव स्ट्रेच इट टू अ सर्टेन डिस्टेंस, यहाँ तक मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया बाय डिस्टेंस x। तो मेरा जो वर्क डन आएगा उसकी वैल्यू भी देख सकते हो। दिस वर्क डन क्या हो जाएगा, इस फिल्म को स्ट्रेच करने में कितना फोर्स लगा वो भी निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, एक्सटर्नल फोर्स इंटू एक्स, जो डिस्टेंस मूव कर गया, ये एक्स डिस्टेंस ले सकते हैं हम। तो ये एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा देखो, दैट इज 2SL इंटू एक्स से आपको फोर्स से, मान लो हमने यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू दे दी, ये 2 सेंटीमीटर से मैंने स्ट्रेच कर दिया, तो यू से 2SL इंटू एक्स इज 2 इंटू 10⁻²। तो ये वर्क डन आ जाएगा। ये वर्क डन को अगर आप देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, तो 8 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻²। तो क्या होगा, 8 इंटू 10⁻⁷ जूल ना। हम कह सकते हैं 8 सीजीएस यूनिट में क्या होगा, अर्ज। तो सीजीएस यूनिट में 8 अर्ज की वैल्यू वर्क डन आ गया। और ये वर्क डन इसकी सरफेस एनर्जी भी बढ़ाया। तो दिस वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। तो दिस वर्क डन वी कैन रिलेट कि सरफेस एनर्जी में भी क्या करेगा, चेंज लाएगा। तो चेंज ऑफ सरफेस एनर्जी को भी हम लोग यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं। दिस पैटर्न वी कैन सी, ये भी एक बिहेवियर आप देखना। अब अगली बात देखो, अगर मैं सरफेस टेंशन को यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करूँ, या इन द नेक्स्ट पेज मैं इसको डेवलप करूँगा कि यहाँ देखो सरफेस का एरिया बढ़ा तो इसकी सरफेस एनर्जी भी बढ़ी। तो मेरा जो वर्क डन हो रहा है, दिस वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी। ये आप टर्म ध्यान देंगे कि ये जो वर्क डन होता है, दिस वर्क डन इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी। ये वाला पैटर्न भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। हाउ इट इज दैट विल शो। तो अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे हम इस रिजल्ट को फर्दर कैसे ले जाएं। तो मैं कह रहा था यहाँ पे जो वर्क डन था बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वो क्या था देखो, 2SL इंटू
एक्स, ये बात देखिए। अब देखो एस इज द सरफेस टेंशन और एल इंटू एक्स जो आ जाएगा चेंज इन एरिया। आप फिल्म जो आई थी वहाँ पे अगर आप देखो दैट फिल्म, तो द फिल्म वॉज हियर लाइक दैट, इट्स लेंथ वॉज एल और इसको मैंने एक्स लेंथ से क्या किया, एक्सटेंड कर दिया था, तो दिस वॉज द एक्स चेंज इन लेंथ। इसका जो सरफेस एरिया चेंज हुआ दैट वैल्यू ऑल्सो वी कैन सी, तो ये इसका चेंज इन एरिया आ गया, तो दिस इज चेंज इन एरिया। फिल्म का जो पहले वाली फिल्म थी उसका चेंज इन एरिया ऐसे आ गया। तो चेंज इन एरिया कितना आ रहा है आप देखेंगे, अगर मैं सरफेस टेंशन को अलग हटा लेता हूँ एल इंटू एक्स, तो 2 टाइम्स एल इंटू एक्स, यही क्या हो गया चेंज इन एरिया। 2 फॉर डबल लेयर, 2 यहाँ के लिए किसके लिए, इट इज़ फॉर डबल लेयर ऑफ द फिल्म के लिए, सिंगल लेयर के तो एल इंटू एक्स ही होगा। तो अब आप कह सकते हो कि दिस वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। तो यहाँ पे जो वर्क डन आता है आपका दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यही डेल्टा यू आ जाता है, वो सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया हम कर सकते हैं, एरिया का चेंज। तो दिस रिजल्ट इज ऑलवेज करेक्ट, इसको हम कहीं पे भी अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये ध्यान देना, फिल्म का सरफेस एरिया चेंज हुआ तो सरफेस एनर्जी भी चेंज होता है। तो दिस इज फॉर चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। तो हम यहाँ पे जो भी वर्क कर रहे हैं दैट इज वी आर वर्किंग अगेंस्ट द सरफेस एनर्जी। इस टर्म को भी हम लोग यहाँ अप्लाई कर पाते हैं। नाउ इस चीज़ को डिफाइन करो कि इन द स्प्रे एक्शंस, द पेंट, हम गाड़ी पेंट करते हैं, यू पेंट योर बिल्डिंग वॉल्स, ऑल बिग बिल्डिंग्स। तो नाउ वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी ऑफ स्प्रे एक्शन। द स्प्रे मशीन दे यूज द इलेक्ट्रिक पावर and that liquid in any container is put into very fine droplets। तो फाइन ड्रॉपलेट्स में हम जो स्प्रे एक्शन करते हैं तो वहाँ वर्क डन ऐसे होता है। तो वर्क डन इन स्प्रे जो होता है, वर्क डन इन स्प्रे मशीन्स, कोई भी स्प्रे मशीन है तो वहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है, इवन आपने देखा होगा कि यू गो टू द बार्बर शॉप फॉर हेयर कट, ही स्प्रेज द वाटर ऑन योर हेयर्स, ही इज पुटिंग सम मैकेनिकल वर्क, so that liquid is converted into fine droplets। The area of the droplets created from the liquid taken from the container, that pot, that area there is a increase। For increase the surface area we are working against the surface tension। तो वो आप जो वर्क डन आता है वो क्या हो गया, सरफेस टेंशन S इंटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया से हम लोग ये वर्क डन निकालेंगे। तो दिस वर्क डन टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया का चेंज। ये फार्मूला भी आपको कई जगह हेल्प करेगा कि कैसे हम वर्क डन कर रहे हैं, स्प्रे एक्शन में ऐसे कैसी चीज़ें आते हैं, ऑल दैट इट वर्क्स करेक्ट। तो ये भी हमारा ये सरफेस टेंशन का यूज़ है, उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग देख पाते हैं करेक्ट। इसमें मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूँगा और वहाँ देखते हैं कि कैसे इस पैटर्न को लिया जाए। जस्ट सी, से मान लो आई सी अ ड्रॉप ऑफ रेडियस, यहाँ पे जो ड्रॉप है दिस इज ऑफ रेडियस से 2 मीटर्स, 2 सेंटीमीटर नॉट मीटर, 2 सेंटीमीटर का एक ड्रॉप था, लिक्विड ड्रॉप, एंड इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स। 8 ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया, 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा so that these droplets can be formed। तो मेरा जो वर्क डन आएगा that is always surface tension into change in area। तो it is area final minus area initial, हम लोग ऐसे ले सकते हैं। तो area final में suppose I say this radius was capital R and here the radius I will take it as small r। तो what I will do, the area initial of this drop was 4 pi capital R square। एरिया फाइनल ऑफ द ड्रॉपलेट्स इट इज 4 पाई छोटा r स्क्वायर इंटू, अब आप देखोगे कितने ड्रॉपलेट्स, 8 ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। ये तो एरिया चेंज की बात कर लूँगा, बट वन थिंग यू कीप इन माइंड, द वॉल्यूम इनिशियल एंड वॉल्यूम फाइनल दे आर सेम। वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज क्योंकि मास इज नॉट गोइंग टू चेंज इन द स्प्रे एक्शन, डेंसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज इन द स्प्रे एक्शन। व्हेन मास एंड डेंसिटी दे आर रिमेनिंग कांस्टेंट,
तो हमारा वॉल्यूम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज, वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल, तो वॉल्यूम गोज अनचेंज्ड। आप ये प्रॉपर्टी ध्यान देंगे। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम जो आ गया, मान लो ड्रॉपलेट्स यहाँ पे तो थे क्या थे, 8 ड्रॉपलेट्स आ गए थे, इंटू 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। एक्चुअल में वाई आई एम गोइंग फॉर दिस रिलेशन इसके साथ, बिकॉज कैपिटल आर और स्मॉल आर को हमको कोरिलेट करना पड़ेगा, हाउ दे आर रिलेटेड, हाउ दिस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर दे आर रिलेटेड, ये कैसे रिलेटेड है छोटा आर और कैपिटल आर, इसको हम देख सकते हैं। तो व्हाट आई विल से, जैसे कैपिटल आर का क्यूब इक्वल टू 8 छोटा आर क्यूब, हैंस कैपिटल आर इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू छोटा आर क्यूब, दिस आर क्यूब। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, 2r। तो दिस रिजल्ट वी कैन डू। कैपिटल आर 2r के बराबर होता है, इस पैटर्न को हम लोग देख सकते हैं। मतलब अगर मान लो ये 8 जो था वो n था, तो जनरल फार्मूला ऑल्सो आई कैन से कि कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू n इंटू छोटा आर क्यूब, हैंस कैपिटल आर इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू छोटा आर। ये फार्मूला आपका हमेशा सही होगा। तो हम यहाँ पे क्या कह पाएंगे, छोटा आर जो रेडियस है कैपिटल आर ओवर n टू द पावर 1/3, वेयर n इज नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स इन्वॉल्व, वेयर n क्या है यहाँ पे, n इज नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, n इज नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स जो कि वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स से ये चीज़ n टू द पावर 1/3 आ गया। अब 1/3 मतलब क्या होगा, इसका क्यूब रूट की बात हो रही है। मतलब आप देख लो, इफ देयर आर 27 ड्रॉपलेट्स, किसका क्यूब रूट है, 3 का, तो वहाँ रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल r/3। इफ देयर आर 64 ड्रॉपलेट्स, तो क्यूब रूट किसका हो गया, 4 का, तो देयर द स्मॉल r विल बी कैपिटल R/4। इफ देयर आर 1000 ड्रॉपलेट्स, क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10, हैंस फॉर n इक्वल टू, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि n की वैल्यू क्या होगी 1000, तो इट इज 10⁻3, तो छोटा r इज कैपिटल R/10। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो हैं उससे हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सॉरी रेडियस और छोटा आर बड़ा आर में रिलेशन आएगा। अब ये जब आ गया तो कैन फाइंड आउट द वर्क डन। तो दिस वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, सरफेस टेंशन S इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस, आप देखिए 8 इंटू 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, छोटा आर कैपिटल आर में हमको रिलेशन मिल चुका है, वी कैन कन्वर्ट दिस रिजल्ट ना। तो एक तरीका है कि यहाँ पे कुछ वर्क डन होगा, फाइनल एरिया जो होगा वो ज़्यादा ही होगा, इसको भी मैं प्रूव कर सकता हूँ। इसको हम देखते हैं कि हाउ द फाइनल एरिया इज मोर, यानी यहाँ पे ड्रॉपलेट्स का जो एरिया फाइनल होगा आप देखोगे इट इज़ लेस देन इनिशियल एरिया। उसको मैं अगले पेज पे देखता हूँ हाउ इट इज़ हैपनिंग। जस्ट सी, तो मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल एरिया क्या था, देखो तो इनिशियल एरिया फॉर द ड्रॉपलेट्स वाज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, फाइनल एरिया फॉर द ड्रॉपलेट्स इज 4 पाई छोटा आर स्क्वायर इंटू 8 ड्रॉपलेट्स। नाउ यू सी, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 पाई छोटा आर क्या हो गया R/2 ना का क्यूब था का स्क्वायर इंटू 8। तब आप देखिए क्या हो गया, ये 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 8, ठीक है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 हो जा रहा है। एरिया फाइनल, एरिया फाइनल देखो तो इट इज़ 2 टाइम्स एरिया इनिशियल, एरिया गॉट डबल्ड हियर, यहाँ पे एरिया क्या हो गया, डबल हो गया, समझ गए ना। तो कितने ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है वहाँ से हम इस एरिया को निकाल सकते हैं। ऐसे मैं कहता हूँ अगर n की वैल्यू क्या थी 1000 थी, तो चेक करते हैं यहाँ पे जो एरिया फाइनल 10 टाइम्स हो गया क्या, यहाँ पे देखते हैं क्या एरिया फाइनल जो है वो 10 टाइम्स एरिया इनिशियल हो रहा है। लेट अस सी, एरिया इनिशियल बड़े ड्रॉप का क्या होगा 4 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर, एरिया फाइनल जो हो गया वो देखो क्या हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और कितने ड्रॉपलेट्स 10⁻3 और कैपिटल आर क्या हो गया 4 पाई, कैपिटल आर क्या हो गया R/10, तो ये हो गया R/10 का स्क्वायर इंटू 10 का क्यूब, यस बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया 10 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपने कहा एरिया फाइनल जो हो गया इट इज 10 टाइम्स एरिया इनिशियल।
तो कितने गुना रेडियस बढ़ रहा है या वैल्यू, मतलब कि रेडियस n बाई n टाइम्स जो हो रहा है, तो उसमें n की पावर 1/3 में रिजल्ट कर सकते हो आप। मान लो 27 ड्रॉपलेट्स थे, तो फाइनल जो एरिया होगा वो 3 गुना बढ़ गया, ऐसे मान सकते हो आप। इफ़ देयर वर 64 ड्रॉपलेट स्प्रेड मीन्स फाइनल एरिया जो होगा वो 4 टाइम्स, 4 का क्यूब है, तो उसके हिसाब से एरिया को इंक्रीज हम लोग देख सकते हैं। और डायरेक्ट वी कैन पुट द रिजल्ट एंड गेट थिंग्स। तो सरफेस एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पे ये टर्म पैटर्न आपको मिलता है। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है, दिस थिंग फॉर सरफेस टेंशन। और फर्दर मैं देखूँ इसमें, आप देखिए सम टाइम अ क्वेश्चन इज गिवन, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ लीनियर फोर्स पे भी, कि मान लो ये कोई बैलेंस बार है एंड देयर इज अ पेन एंड ऑन दिस पेन, ये क्वेश्चन कभी आया हुआ है एग्जाम में कि ये m1 m मास इज हियर एंड ऑन द सेकेंड साइड, और मान लो ये जो पेन है यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक ये रिंग है, दिस इज अ रिंग, और रिंग को हमने क्या किया, इट इज एक्सपोज टू सम लिक्विड में रख दिया किसी कंटेनर में ना, ऐसे मान लो ऐसे रख दिया गया। अब ये पूछा जा सकता है कि दिस है द रेडियस r, इसका रेडियस स्मॉल r है, और ये फिल्म यहाँ पे है, तो ये m मास कुछ डाल दिया गया, और इसका रेडियस इफ आई से 2 सेंटीमीटर की रिंग है, सरफेस टेंशन इसका जो s है 10⁻³ न्यूटन पर मीटर आ रहा है, ठीक है जी, न्यूटन पर मीटर। अब इट इज आस्क्ड व्हाट शैल बी द मास टू बी प्लेस्ड हियर जस्ट टू पिक इट अप, इसको उठाने के लिए। इस फिल्म को देखोगे तो इस फिल्म को व्हाट इज हैपनिंग ऑन दिस फिल्म, एक सरफेस टेंशन की लेयर आएगी जो इसको ऊपर खींच रही होगी, नहीं जो नीचे जा रही है उसके अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको जो फिल्म होगी ना पॉटर की फिल्म, वाटर वाली फिल्म इसको नीचे पुल करेगी ऐसे, एक्शन इसको नीचे पुल किया जाएगा, उसके अगेंस्ट ये काम करेगा, इसमें टेंशन, वही टेंशन एनर्जी के बराबर हो गया। तो आप क्या कहोगे 2 छोटा r इंटू सरफेस टेंशन s, और डबल लेयर होगी फिल्म की, हमेशा ध्यान देना क्या आएगा यहाँ पे, डबल लेयर थिकनेस है, इंटू 2 डाल दोगे, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। इफ आई सी तो आप क्या कहेंगे 2 r हो गया 10⁻² इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इक्वल टू m इंटू जी से हम इक्वेट कर पाएंगे। तो कितना मास ऐड करना है दैट थिंग वी कैन सी। तो फिल्म का थोड़ा ध्यान दें, डबल लेयर डबल थिकनेस भी आती है, उसको हम करें, ठीक है। अगली बात मैंने क्या कहा, वर्क डन यहाँ पे आ गया। अब यहीं पे वर्क डन और फोर्स, ये जो चीज़ें मैंने बातें कही, इसके बाद ही यहाँ पे एक और टर्म आता है एक्सेस प्रेशर। वी गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप्स और बबल में ये वाली बात देखी जाती है कि एक्सेस प्रेशर क्या होता है। तो किसी भी लिक्विड में, लिक्विड ड्रॉप में और बबल, देयर द प्रेशर इनसाइड जो होगा, कोई भी जो लिक्विड होगा जहाँ पे इस तरफ उसका सेंटर होगा तो उसको हम पी इनसाइड कहेंगे, और बाहर का प्रेशर को पी आउटसाइड कहेंगे, जो कि जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। एंड दिस हैज द रेडियस r। अब मान लो कि इसके अंदर सम लिक्विड इज फिल्ड, सम लिक्विड इसमें फिल्ड अप है, समझ रहे आप। तो लिक्विड जो फिल्ड अप होता है तो लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, तो वो अंदर की तरफ इनवर्ड फोर्स क्रिएट करता है, और प्रेशर भी बाहर वाला इनको पुश कर रहा है, दो लोग अंदर काम कर रहे हैं। तो इंटरनल जो प्रेशर का जो फोर्स होता है वो बाहर की तरफ पुश करता है, एफ इंटरनल बाहर लगता है, वो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करता है। तो व्हाट आई से कि जो इंटरनल प्रेशर है इज बैलेंसिंग दैट आउटसाइड प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, दोनों को बैलेंस करता है। इंटरनल प्रेशर जो अंदर जिधर सेंटर है, दैट प्रेशर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट विल बी सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो हम लोग एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप देखेंगे ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो क्या आता है उस रिजल्ट को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। इस पैटर्न को मैं देखूंगा हाउ डज इट हैपन, ठीक है जी। तो ऑन द नेक्स्ट पेज इस रिजल्ट को थोड़ा विजुलाइज करेंगे, एक्सेस प्रेशर को थोड़ा देखिएगा। तो पी एक्सेस
हाउ डू आई कोरिलेट? तो देखो आप कह सकते हो कि एनी स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप जो यहाँ पे है, एनी स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप, इसको आप मान सकते हो यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट दो हाफ में डाल दो। तो दिस लिक्विड ड्रॉप को आप एक फर्स्ट हाफ एक सेकेंड हाफ में डिवाइड कर दो। तो व्हाट यू विल फाइंड, ये फर्स्ट हाफ जो होगा और सेकेंड हाफ दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, पुल करते हैं। मतलब ध्यान दो, मान लो मैं कहता हूँ कि इस वाले को सेकेंड वाले को देखोगे तो सेकेंड वाले पे एक फोर्स जो होगा ये बाहर की तरफ लगेगा फोर्स, और उसको ये फिल्म जो थी यहाँ पे पकड़ के रखती है, देखिएगा बाउंड्री पे इसको। जैसे आप अज्यूम करें कि कोई वाटरमेलन तरबूज अंदर लाल है और उसकी स्किन जो है, स्किन इस डार्क ग्रीन, स्किन को पकड़ के दूसरा वाला होल्ड कर रहा है। तो स्किन पे जो फोर्स लगेगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्क्रीन इफ यू सी, तो यहाँ पे एक फोर्स आएगा स्क्रीन पर, स्किन ऑफ दिस डिस्क, स्किन ऑफ डिस्क, ये डिस्क का स्किन पे फोर्स इधर लगेगा। तो एक फोर्स इधर आता है लेफ्टवर्ड, एक फोर्स राइट, दोनों क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इफ आई से, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो राइट की तरफ फोर्स लग रहा है इसकी वजह से वो क्या होगा, इंटरनल प्रेशर, और जो मैंने प्रेशर एक्सेस की बात कर सकते हो इनटू एरिया। एरिया इसका कितना हो गया, डिस्क का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, समझ गए। तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर जो उधर धकेल रहा है इसको, प्रेशर एक्सेस इनटू सरफेस एरिया मान सकते हो। प्रेशर एक्सेस क्या है, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड का डिफरेंस, उसी से धक्का दिया जा रहा है। यही प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन है। तो इसको मैं देखूंगा तो कैसे रिलेट कर सकता हूँ, देखिएगा। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आया वो इधर आ गया, तो सरफेस टेंशन एस इंटू 2πr का जो फोर्स आएगा दैट विल एक्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। ये क्या करेगा, प्रेशर एक्सेस इनटू बाहर का डिस्क का प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया, 2πr स्क्वायर नहीं πr स्क्वायर लेंगे, डिस्क का लेंगे लाइक दिस। तो प्रेशर एक्सेस अगर आप देखोगे तो हियर प्रेशर एक्सेस विल हैपन टू बी एस 2s/r, ये आ गया। तो एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप जो होता है वो 2s/r आता है, ये ध्यान देंगे। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन द एक्सेस प्रेशर इज दिस, ये क्या है, इट इज आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ लिक्विड ड्रॉप। आप इसको क्या कहोगे, लिक्विड ड्रॉप है। तो किसी लिक्विड ड्रॉप में ये रिजल्ट आपको मिलेगा, दिस थिंग विल हैपन। इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चेक करिएगा एक्सेस प्रेशर। अगर ये सोप बबल होगा, सोप बबल, सोप बबल की जब हम बात करेंगे तो डबल लेयर आ जाएगा। सोप बबल की जब बात करेंगे तो देखिएगा दिस इज व्हाट, ये जो फिल्म है आपकी, तो यहाँ पे डबल लेयर आएगा, एक साइड में। अब देखिएगा डबल लेयर, डबल लेयर हाउ इट विल अप्लाई, कि एक फोर्स बाहर चला गया पी एक्सेस इनटू एरिया, और ये फिल्म जो होगी, फिल्म पे जो फोर्स आएगा दिस, आप देख सकते हो कि फिल्म पे जो फोर्स आ जा रहा है ये डबल लेयर का आएगा, दो बार वो डबल लेयर। हम क्या कहेंगे 2πr इंटू एस इंटू 2, दो बार, इक्वल टू प्रेशर एक्सेस इंटू एरिया πr स्क्वायर, उसका एरिया तो πr स्क्वायर ही होगा। अगर आप देखोगे आप यहाँ पे क्या होगा 4s/r, इट इज द प्रेशर एक्सेस। तो एक्सेस प्रेशर इन द केस ऑफ सोप बबल इट इज 4s/r, और एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप इज 2s/r। 2s/r किसके लिए होगा, सिंगल लेयर ऑफ फिल्म। सिंगल लेयर ऑफ फिल्म के लिए क्या रिजल्ट आता है 2s/r, फॉर डबल लेयर इट इज 4s/r। तो दिस फॉर्मेशन वी हैव टू कीप इन माइंड, और उससे हमारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखें, एक्सेस प्रेशर की बात कैसे उस रिजल्ट को इन्वॉल्व करें, दिस थिंग वी हैव, ठीक। तो ये भी रिजल्ट हम लोग बता सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दिस एक्सेस प्रेशर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस जितना छोटा होता है एक्सेस प्रेशर उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। ये भी बात इंपॉर्टेंट होती है
कि छोटे ड्रॉपलेट्स में, छोटे बबल्स में एक्सेस प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऊपर जाता है। आप देखते होगे वंस यू बॉयल वाटर, क्लियर वाटर यू बॉयल इन ए से ग्लास कंटेनर, तो यू सी द ड्रॉपलेट्स इनिशियली दे आर स्मॉल, वन दे गो अप देयर साइज इंक्रीजेस, तो पहले वो तेज़ी से ऊपर जाते हैं क्योंकि छोटे ड्रॉप एयर बबल्स में दैट एक्सेस प्रेशर इज मोर। और प्रेशर कहाँ किस तरफ ज़्यादा होता है, जिधर सेंटर है, ये ध्यान देना। कर्व सरफेस होगा तो कर्व सरफेस में सेंटर जिधर होगा उधर एक्सेस प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, उधर नहीं, इधर जहाँ सेंटर है। तो सेंटर वाले साइड पे आप एक्सेस प्रेशर को ज़्यादा मान सकते हो। तो ये एक प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर मिलेगी, करेक्ट। अब इसमें लिक्विड ड्रॉस और ये जो एक्सेस प्रेशर की बात हमने कर ली, तो यहाँ भी सम टाइम वी कैन फाइंड द वर्क डन, एनी स्फीयर इज चेंजिंग। मालूम करते हैं कि कोई लिक्विड ड्रॉप एक्सपेंड कर रहा है, मालूम करते हैं ये एक लिक्विड ड्रॉप है, नाउ इट इज एक्सपेंडिंग बाई सर्टेन वैल्यू dx, किसी dx ही एक्सपेंड कर गया, इसमें वर्क डन क्या होगा बाई दिस। तो उस वर्क डन को हम लोग देख सकते हैं। तो प्रेशर एक्सेस, और मान लो कि यहाँ पे x था, dx से चेंज हो रहा है, तो प्रेशर एक्सेस इनटू देखो वर्क डन, तो p डेल्टा v लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे dv, तो dv क्या होगा इसका वॉल्यूम, आप देखिएगा चेंज इन वॉल्यूम, तो dv जो होगा वो क्या होगा 4 पाई x स्क्वायर एरिया इंटू डी एक्स, सरफेस एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम dv क्या लिखेंगे 4 पाई x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये रिजल्ट आएगा आपके पास, समझ गए ना। तो हम कहीं पे भी इसको यूज़ करते हैं। दिस वर्क डन अगर मैं देखूँ तो प्रेशर एक्सेस क्या हो गया 2s बाई एक्स इंटू 4 पाई x स्क्वायर डी एक्स, ये रिजल्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ किसी x1 से x2 तक, तो आप वर्क डन यहाँ पे निकाल सकते हो। तो दिस वर्क डन बाई एक्सेस प्रेशर, दैट थिंग वी कैन सी। तो दिस वर्क डन वही इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी होगा, ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, डेल्टा यू। इफ़ यू सी, तो आप देखो क्या हो गया 2s इंटू 4 पाई, समझ रहे आप, एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी। मान लो छोटा आर से कैपिटल आर तक जा रहे हो तो ये वैल्यू निकाल सकते हो आप। क्या हो गया देखो 8 पाई एस, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और छोटा आर से कैपिटल आर, तो क्या हो गया देखो 4 पाई एस इंटू क्या हो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, यही क्या हो गया वर्क डन। तो वर्क डन की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना उसमें वर्क किया गया, उसका रेडियस छोटा आर से कैपिटल आर बढ़ाया गया, चाहे लिक्विड ड्रॉप हो चाहे बबल हो, ऑल दैट रिजल्ट्स वी कैन सी। एक्सपेंशन, वो लिक्विड ड्रॉप कैसे एक्सपेंड कर रहा है वो रिजल्ट हमारा, और यही इसका डेल्टा यू भी बनेगा, चेंज इन सरफेस एनर्जी, ये हम निकाल सकते हैं। तो इट वॉज द अप्रोच फॉर वर्क डन और दिस थिंग। नाउ इसी में एक्सेस प्रेशर जो मैं बात बताई, इसी को फर्दर आई कैन से सम मोर केसेस, वहाँ भी रिजल्ट देखा जा सकता है। चेक करेंगे हम लोग। जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है यहाँ पे, किसी दिस इज हॉलो पाइप इस एक्सटेंडेड लाइक दिस, और दूसरे एंड पे ऐसे जा रहा है ये। इस हॉलो पाइप के इस एंड पे मैं क्या एक छोटा सा बबल लगा दिया, दिस इज सोप बबल ना, और यहाँ पे देखिएगा अ बिग लार्जर बबल इज देयर, लार्जर बबल इज देयर हियर, करेक्ट। अब इसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे सम गैस इज देयर, ये फिल्म है इसमें गैस है, दिस बबल, इट इज ए बबल। बबल मीन्स, अब आप देखिएगा डबल लेयर, बबल मीन्स डबल लेयर, ये ध्यान रखिएगा, बबल मीन्स डबल लेयर वाली बात जरूर आएगी। दिस थिंग वी हैव। अब अगर इफ दे आर कनेक्टेड और इसके हम रख दें, तो इसके अंदर का प्रेशर यहाँ पे P1 है, और यहाँ प्रेशर क्या आएगा P2 आएगा। तो आप देखिए इसमें कौन सा गैस, विच बबल विल एक्सपैंड, विच बबल विल श्रिंक, तो वो रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। करेंगे तो दो बैलून ले लो, बड़ा बैलून है छोटा बैलून, दोनों को हम कनेक्ट कर दें, तो कौन श्रिंक करेगा,
छोटा बैलून या बड़ा बैलून, ठीक है, दैट थिंग। तो आप देखिए कि यहाँ पे विच विल श्रिंक, तो आप ध्यान देना कि दिस वन, ये जो था ना बैलून, ये श्रिंक करेगा और ये क्या करेगा, ये एक्सपेंड करेगा। जस्ट सी वाई, इसके अंदर छोटा है तो इसका रेडियस छोटा है, तो इसके अंदर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो गैस विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, गैस ऐसे मूव करेगी। तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड कर गया, वो क्या कर गया, श्रिंक कर गया। तो वो श्रिंक करेगा, छोटा बबल, बड़ा बबल विल एक्सपेंड, ठीक है। और जितना छोटा होता जाएगा और तेजी से श्रिंक करेगा, ये और एक्सपेंड करेगा। तो हम लोग ऐसा देखते भी है कि यू मस्ट हैव सीन, कोई एक बैलून ले लो और एक बैलून को ऐसे आप रखो, हवा भरी हुई थी, इसका आपने टाइटन द थ्रेड हियर, उसको छोड़ दो। तो अगर बैलून को मैं लेता हूँ यहाँ पे एंड इफ दिस थ्रेड इज ओपनड अप, तो दिस बैलून ऊजेस आउट एयर आउटसाइड, ये बाहर की तरफ एयर थ्रू आउट होता है, एयर आउट होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा बैलून है। एटमॉस्फेयर मैं कह लूँगा, एटमॉस्फेयर इज बैलून ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। एटमॉस्फेयर इज ए बैलून ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, और ये छोटा बैलून, तो छोटे बैलून से बड़े बैलून में गैस जा रही है। और आप देखते हो इफ यू लेट इट फ्री, तो बहुत तेज से पीछे जाता है, सर्र से आवाज़ करेगा, पीछे जाएगा। तो ये बहुत फास्ट ऐसे मूव बैकवर्ड भी करता है, तो मूव बैकवर्ड फास्टर चला जाता है। तो फास्टर मूव बैकवर्ड जो कर रहा है ये समय के साथ, क्योंकि और श्रिंक करना था, और ज़्यादा एक्सेस प्रेशर और तेज से जाता है। तो ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सेस प्रेशर का इन डेली लाइफ एग्जाम्पल, हाउ डज इट हैपन। तो ये भी एक अप्रोच है उसका, समझ गए। तो ये रिजल्ट भी हम लोग देखेंगे, करेक्ट। एक्सेस प्रेशर बैलून वाला एग्जाम्पल मैं लिए, इसे आप कर सकते हो। नाउ एक और केस मैं लूँगा। कई बार आप देखते होंगे कि बबल्स में देयर आर टू थिंग्स, कई बार 2-3 बबल जुड़ जाते हैं, तो डबल बबल का फॉर्मेशन भी आ सकता है। तो आई टेक वन केस ऑफ डबल बबल, डबल बबल, ये क्या है। सपोज आई से देयर इज वन बबल ऑफ दिस रेडियस, इसके साथ एक छोटा बबल है, ऐसे 2 बबल आ गया क्या, तो दिस आर द डबल बबल फाइन। मतलब ध्यान दें कि डबल रेडियस है इसमें, एक चीज चेक करिएगा, तो ये डबल रेडियस है इसमें। ऐसे को हम डबल बबल कहते हैं। इफ इट हैज द रेडियस हियर से R2 and this has the radius say R1, bar atmospheric pressure is P0, it is P2, it is P1। अब आप जानते ही हो इसका छोटा रेडियस है, उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का कॉमन इंटरफेस जो है, द कॉमन इंटरफेस, तो इस कॉमन इंटरफेस का रेडियस क्या होगा, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट P2 नॉट P0। अब आप जानते हो P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P0, P0 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से P1 P2 क्या है, बड़े हैं। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ R1 और R2, इट इज आस्क्ड कि रेडियस ऑफ कॉमन इंटरफेस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉमन इंटरफेस, रेडियस ऑफ कॉमन इंटरफेस, दैट ऑल्सो वी कैन सी व्हाट द वैल्यू इट कैन हैव। तो कॉमन इंटरफेस का जो रेडियस होगा उसको हम लोग देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, बाहर का और इसका प्रेशर बैलेंस करते हैं। तो मैं क्या कहूँगा, P1 माइनस P0 इक्वल टू 4S/R1 पहले वाले का, छोटे ड्रॉप का। फिर देखो P2 माइनस P0 इक्वल टू 4S/R2 सेकेंड वाले का। तो कॉमन इंटरफेस के लिए मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, P1 माइनस P2, ये हो गया 4S/R, ये थर्ड इक्वेशन, और P1 माइनस P2 यहाँ से कर दो, इट इज़ 1 माइनस 2 इक्वेशन। तो अब क्या कहोगे, यहाँ से रिजल्ट देख सकते हो, क्या हो गया 4S/R टाइम्स 4S टाइम्स 1/R1 माइनस 1/R2, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। दिस थिंग वी कैन मेक करेक्ट। तो अब आप क्या कहोगे, देखो 4S ये चला गया, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2।
ये पैटर्न आपको मिल जाएगा। हेंस आर की वैल्यू क्या हो गई, R1 R2 ओवर R2 माइनस R1। तो कॉमन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस वे वी कैन राइट, ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। सूप बबल, डबल बबल कैसे है, क्या फॉर्मेशन हो रही है, दिस रिजल्ट इज देयर, करेक्ट। तो सरफेस टेंशन का एक रिजल्ट हमने यहाँ पे देखा। और भी इसमें बहुत सारे केसेस आएंगे, लेकिन इसमें एक और चीज़ अभी बच जाती है, कैपिलैरिटी एक्शन एंड ऑल। तो उसको वन मोर लेक्चर आई विल टेक एंड डिस्कस। लेकिन यहाँ तक जो था उसको आप यूज़ कर सकते हो, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करो, यू कैन गेट द थिंग डन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।